14 अक्टूबर 1924 और 14 दिसंबर 1924 तारीखों के बीच में 2 महीने का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने बॉलीवुड में सफलता का एक इतिहास रचा। 24 दिसंबर को राज कपूर पैदा हुए और उन्होंने आग, बरसात और आवारा फिल्में बनाई जो सक्सेसफुल रही, और इन तीनों फिल्मों में उनके असिस्टेंट थे राजा नवाथे। ट्यूनिंग कुछ इतनी बन गई थी, तीनों फिल्मों में नरगिस हीरोइन थी और प्राय तीनों ही एक ओपन कार के अंदर घुमा करते थे। वो कार जो आर के स्टूडियो में एंटर होते ही लेफ्ट साइड के अंदर रखी हुई थी। राज साहब चाहते थे कि वो एक देवदास की तरह का रोल करें, क्योंकि सीरियस रोल में दिलीप कुमार हिट हो चुके थे, और उन्होंने आर के बैनर की चौथी फिल्म आह का पूरा निर्देशन राजा नवाथे को सौंप दिया। राजा नवाथे ने एज डायरेक्टर पहली फिल्म आह ही डायरेक्ट की आर के स्टूडियो के लिए। उसके बाद उन्होंने बसंत बहार फिल्म बनाई, उसके बाद उन्होंने सोनी महिवाल फिल्म बनाई, गुमनाम फिल्म बनाई, पत्थर के सनम फिल्म बनाई, भाई भाई बनाई, और एक दौर ऐसा आया कि जब सभी 6 फिल्में सफल हो गई तो उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें मनचली फिल्म बनाई संजीव कुमार और लीना चंदावरकर के साथ। 7 फिल्म, 7 हिट फिल्म। एक टैग लग गया था कि राजा जो फिल्म बनाएगा, अच्छी बनाएगा, हिट बनाएगा। उसी दौर में उन्होंने नई फिल्म की तलाश शुरू की, क्योंकि वो तलाश करते थे अच्छा प्रोड्यूसर। फिल्म तो मैं बना लूँगा, लेकिन अगर प्रोड्यूसर में फिल्म को अच्छा बनाने की नीयत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच में उनके करियर में बहुत ही लिमिटेड सी फिल्में रही। जब मैं उनसे बॉम्बे जाके जुड़ा था तो उन्होंने मुझे राज साहब से मिलवाया था। प्राय कहते थे, राज साहब कहते हैं कि एक आदमी अपने जीवन काल में 10 सक्सेसफुल फिल्म ही बना सकता है, उसके बाद में वो अपने आप को रिपीट करेगा। सब्जेक्ट नया हो लेकिन उसके शॉट्स की वैरायटी ख़त्म हो जाएगी। और इस बात की प्रामाणिकता इस बात में है कि राज कपूर ने भी आग, बरसात, आवारा, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर तक सक्सेसफुल फिल्में बनाई। उनमें से जब मेरा नाम जोकर कम सफलता प्राप्त की तो उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया और बॉबी बना के सफलता प्राप्त की। फिर उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, जो कि एक एवरेज फिल्म रही। फिर उन्होंने नेक्स्ट फिल्म जो प्रेम रोग थी वो अपने राइटर को दी, लेकिन जब फिल्म का व्यवसाय ना हो पाया तो उन्होंने खुद ने प्रेम रोग को डायरेक्ट किया और सफलता प्राप्त की। 9 फिल्मों के बाद में 10वीं फिल्म राम तेरी गंगा मैली थी, जिसका डायरेक्शन राज कपूर ने किया था। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी, जिनमें हिना, घूंघट के पट खोल और परमवीर चक्र जैसी फिल्में थी, लेकिन वो अपने जीवन काल में इन फिल्मों को नहीं बना पाया। अल्टीमेटली उनके कैरियर में एज डायरेक्टर 10 फिल्में ही रही। इसी तरह से राजा नवाथे जो उनके परम शिष्य थे और बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी 7 सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद में एक फिल्म 2 शिकारी को कंप्लीट करवाने में अपनी भूमिका अदाई। खुद अपनी फिल्म चैलेंज बना रहे थे, जिसमें संजीव कुमार, प्रवीण बाबी और अमजद खां थे, लेकिन वो फिल्म भी पूरी ना हो सकी। उन्होंने एक फिल्म उद्धार नाम से शुरू की थी, वो भी उनके जीवन काल में पूरी ना हो पाई, और मानसी का दर्द लेकर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस समय उनकी उम्र 81 वर्ष थी। राजा नवाथे के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन्होंने भले ही सक्सेसफुल फिल्में दी, लेकिन उनको निर्माता भी सक्सेसफुल फिल्म बनाने वाले मिले। किसी भी फिल्मकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका निर्माता अपने आप में सक्षम हो, उसे फिल्म बनाने की कामना ना हो, बल्कि उसको सक्सेसफुल फिल्म बनाने का एक शौक़ हो, और अपने तन मन धन से वो ऐसी फिल्म बनाए जिससे वो अपने निर्देशक का सपना साकार कर सके। राज कपूर के सपने साकार हुए बड़े पर्दे पर, एंड लार्जर देन लाइफ फिल्में राजा नवाथे ने भी बनाई।
राजा नवाथियों को आज हम याद करते हैं सिर्फ उनके चुनाव के लिए कि उन्होंने हर दौर में बड़े कलाकारों के साथ में काम किया। वाइडकास्ट पॉडकास्ट में आपका इसी तरह से हम इंतज़ार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो हमारे इंटीमेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। थैंक यू।